हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल मिशन यूपी बोर्ड में। आज हम कक्षा 10 के इतिहास अध्याय 1 में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ने वाले हैं, जिसमें यह अध्याय बताता है कि यूरोप में आधुनिक राष्ट्र राज्यों का निर्माण कैसे हुआ तथा राष्ट्रवाद की भावना कैसे विकसित हुई। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद वह भावना है जिसके अंतर्गत लोग अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, एकता और निष्ठा रखते हैं। उसके बाद राष्ट्र राज्य क्या है। नेशन स्टेट वह राज्य जिसमें अधिकांश नागरिक स्वयं को एक ही राष्ट्र का सदस्य मानते हैं, उसे राष्ट्र राज्य कहा जाता है। ठीक, उसके बाद फ्रेडरिक सरयू का 1839 में यह बताया गया। फ्रांसीसी कलाकार हैं कौन? फ्रेडरिक सरयू ने 1848 में चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इसमें स्वतंत्र और लोकतांत्रिक राज्यों को यानी राष्ट्रों के विश्व की कल्पना की गई। सभी राष्ट्रों को एक डंडे के नीचे दिखाया गया, मतलब सभी राष्ट्रों के झंडे को नीचे दिखाया गया। उसके बाद तीसरा पॉइंट है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद क्या है। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का योगदान यह है, राष्ट्र की शुरुआत फ्रांस से हुई है। मतलब यह बताता है कि जो राष्ट्र है उसकी शुरुआत फ्रांस देश से हुई है। उसके बाद जनता को संप्रभुता प्रदान की गई है। उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद में ला पैट्री मातृभूमि, ला पैट्री एक मातृभूमि है और ले सिटियोन जो एक नागरिक को कहा जाता है की अवधारणा विकसित हुई है। इसमें फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद में समान कानून और समान अधिकार को लागू किए गए हैं। इसमें राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया गया है। इसमें फ्रांसीसी और क्रांति राष्ट्रवाद में नेपोलियन बोनापार्ट और राष्ट्रवाद। इसके बाद नेपोलियन की उपलब्धियां क्या क्या थी। 1804 में नेपोलियन संहिता लागू की गई और कानून के समक्ष समानता स्थापित की। उसके बाद सामंती व्यवस्था समाप्त की गई, जो सामंती व्यवस्था थी उसे समाप्त कर दिया गया। इसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट और राष्ट्रवाद में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा दिया गया, जिसे 10,000 थी तो वहाँ 20,000 कर दिया गया, मतलब उद्योग में बढ़ोतरी की गई। इसके बाद क्या प्रभाव पड़ा। यह प्रभाव पड़ा यूरोप के कई देशों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत की गई, मतलब कई राष्ट्रों में यानी कई देशों में जो राष्ट्रवाद है उसकी भावना को और जागृत की गई इसकी बढ़ोतरी से। उसके बाद पांचवा टॉपिक है वियना कांग्रेस 1815। इसके अध्यक्ष कौन थे? वियना कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? क्लेम ओमैन मेटेरिंस। इसका उद्देश्य क्या था? नेपोलियन के प्रभाव को समाप्त करना। जो बाहरी लोग थे उन हमारे देश पर प्रभाव न डाल पाएँ, इसके लिए यह वियना कांग्रेस का नियम आया। नेपोलियन के प्रभाव को समाप्त करने के लिए राजतंत्रों की पुनर्स्थापना की गई। इसी वियना कांग्रेस में राजतंत्रों की पुनर्स्थापना किया गया। उसके बाद यूरोप में शांति का परिणाम क्या था? रूढ़िवादी शासन स्थापित करना। एक शासन नियम स्थापित किया गया जिसे रूढ़िवादी शासन स्थापित हुए। उसके बाद राष्ट्रवादी आंदोलनों को बढ़ाने का प्रयास किया गया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ग्यूसेपे मैज़नी। ग्यूसेपे मैज़नी का योगदान था। इटली के महान राष्ट्रवादी नेता थे कौन? ग्यूसेपे मैज़नी। यंग इटली संगठन की स्थापना ग्यूसेपे मैज़नी ने की। राष्ट्रवाद और लोकतंत्र का समर्थन करते थे कौन? ग्यूसेपे मैज़नी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास। 1830 से 1848 के बीच प्रमुख आंदोलन किए गए। वह आंदोलन कौन कौन है? इसमें पहला है ग्रीस आंदोलन। 1832 में स्वतंत्र राष्ट्र बना, किसमें?
ग्रीस आंदोलन में। उसके बाद दूसरा आंदोलन क्या था? पोलैंड आंदोलन। कौन था? पोलैंड आंदोलन। रूस के विरुद्ध संघर्ष किया किसने? पोलैंड आंदोलन, धरना किया गया। उसके बाद तीसरा है हंगरी आंदोलन। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किया गया, मतलब राष्ट्र की स्वतंत्रता दिलाने के लिए यह हंगरी आंदोलन किया गया। उसके बाद जर्मनी आंदोलन। एकीकरण की मांग बढ़ी किसमें? जर्मनी आंदोलन में। उसके बाद नेक्स्ट, जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ? इसके प्रमुख नेता हैं ओटो वॉन बिस्मार्क। महत्वपूर्ण तथ्य है प्रशा ने नेतृत्व किया, जो वहाँ की जनता है उसने नेतृत्व किया इस प्रमुख नेता के लिए, जर्मनी के एकीकरण के लिए। 1864, 1866 और 1870 के युद्ध लड़े गए किसमें? जर्मनी के एकीकरण के लिए। 1871 में जर्मनी एकीकरण हुआ और विलियम्स जर्मनी का सम्राट बना। जर्मनी का सम्राट कौन बना? विलियम्स प्रथम ने। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इटली का एकीकरण के प्रमुख नेता कौन कौन थे? यूसुफे मज़ानी, काउंट कैमिलो डी कायूर, गिउसेप्पे गैरिबाल्डी, ये 3 प्रमुख नेता थे। ठीक, उसके बाद इटली के एकीकरण प्रमुख परिणाम क्या था? इसके प्रमुख नेता तो हो गए, परिणाम क्या था? 1877 में इटली के एकीकरण कृत राष्ट्र बना। 1861 में इटली एकीकृत राष्ट्र बना। फिर विक्टर मैनुएल द्वितीय राजा बने, इसके द्वितीय राजा विक्टर एमुनुएल द्वितीय राजा बने। उसके बाद ब्रिटेन में राष्ट्रवाद। इंग्लैंड स्कॉटलैंड और आयरलैंड के संघ से यूनाइटेड किंगडम बना। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड के मिलने से एक संघ बना जिसे यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। उसके बाद ब्रिटिश संसद की भूमिका महत्वपूर्ण रही। इसमें ब्रिटिश की जो संसद थी उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही, यानी उनका बहुत बड़ा हाथ रहा इसमें। बोर्ड परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न आइए देखते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे राष्ट्रवाद क्या है? अति लघुत्तरी उत्तर में 1 अंक मिलेगा। ठीक, पहला क्वेश्चन रहेगा राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्र के प्रति प्रेम और निष्ठा की भावना राष्ट्रवाद कहलाती है। ठीक, अगर पूछेगा राष्ट्रवाद क्या है तो आपको बताना है कि राष्ट्र के प्रति प्रेम और निष्ठा की भावना को राष्ट्रवाद कहलाती है। उसके बाद दूसरा पूछेगा फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो आपको बताना 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है नेपोलियन संहिता कब लागू हुई? तो नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू हुई। उसके बाद पूछ लेगा 1 नंबर में वियना कांग्रेस कब हुई? तो आपको बताना है 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस लागू हुई। उसके बाद पूछ लेगा जर्मनी के एकीकरण कब हुआ? तो आपको बताना है जर्मनी के एकीकरण 1871 ईस्वी में हुई। उसके बाद 3 अंक का पूछा जाएगा फ्रांसीसी क्रांति का राष्ट्रवाद पर क्या प्रभाव पड़ा? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद राष्ट्रवाद की भावना विकसित हुई। फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद में राष्ट्रवाद की भावना विकसित हुई। समानता और स्वतंत्रता का प्रचार हुआ। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय पहचान बनी किसमें? फ्रांसीसी क्रांति का राष्ट्रवाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेगा मैजनी के योगदान लिखिए। तो आपको लिखना है यंग इटली की स्थापना की गई, राष्ट्रवाद का प्रचार किया गया, इटली के एकीकरण में योगदान दिया गया। ठीक, यही सब आपको बताना है मैजनी के योगदान में। नेक्स्ट आप पूछ लेगा जर्मनी का एकीकरण का वर्णन कीजिए। तो आपको सिंपल सा लिखना है प्रशा ने नेतृत्व किया, बिस्मार्क ने रक्त और लौह नीति अपनाई। किसने? बिस्मार्क ने। डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस से युद्ध किए। किसने? जर्मनी ने। 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। विलियम प्रथम सम्राट बने। किसमें? 1871 में विलियम प्रथम सम्राट बने। उसके बाद अगला पूछ लेगा कि बताइए
इटली के एकीकरण में प्रमुख नेताओं की भूमिका क्या थी? तो आपको बताना है, मैज़नी ने राष्ट्रवाद फैलाया, कवूर ने कूटनीति अपनाई, गैरीवाल्डी ने सैन्य सहायता दी और 1861 में इटली का एकीकरण हुआ। सिंपल से आपको इस तरह लिख देना है, ठीक। उसके बाद बोर्ड परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न महत्वपूर्ण है, आपके लिए पूछ सकता है। जैसे पूछ लेगा 1879 में क्या हुआ, या पूछ लेगा फ्रांसीसी की क्रांति कब हुई, तो आपको सिंपल बता देना है 1889 में फ्रांसीसी की क्रांति हुई, इसमें टिक लगा देना है। उसके बाद पूछ लेगा 1804 में क्या हुआ, तो 1804 में नेपोलियन संहिता आई। उसके बाद 1815 में पूछ लेगा, तो आपको बता देना है वियना कांग्रेस बना। उसके बाद पूछ लेगा ग्रीस स्वतंत्र कब हुआ, 1832 में हुआ। फिर पूछ लेगा इटली का एकीकरण कब हुआ, तो आपको बता देना है 1861 में इटली का एकीकरण हुआ। यह तथ्य आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक। उसके बाद पूछ लेगा जर्मनी का एकीकरण ये हो गया 1871 में। पूछ लेगा यंग इटली की मैज़नी किसने की, यंग इटली किसने की, तो मैज़नी ने यंग इटली की जो है इसके प्रमुख नेता मतलब वो थे। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया। इटली का प्रधानमंत्री कौन बना, तो कवूर इटली का प्रधानमंत्री बना। इटली का क्रांतिकारी नेता कौन था, गैरीवाल्डी नेता था, ठीक। उसके बाद सत्र 2027 के लिए यह सभी टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और यह चैनल भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। अगर नेक्स्ट चैप्टर को आपको वीडियो चाहिए तो हमारे सेक्शन में कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।